अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी पाठक, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स, उसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को देखने और हमारा मार्गदर्शन करने वाले गुरुजन आदि सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, साधना ये ऐसा शब्द है कि इस शब्द को कई आयाम हैं। साधना कहते हैं किसी प्राप्तव्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को। एक विद्यार्थी भी साधना करता है तब कोई किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करता है। कोई साधक किसी व्रत को करता है और उसका पूर्णत्व उसको देखने को मिलता है। साधना का अर्थ इतना व्यापक है। उसी तरह अध्यात्म में भी साधनाओं का विशेष महत्व है। पातंजल योग की साधना करें या ओशो के ध्यान धारणा की ओर चलें, अनेक प्रकार की अनेक मत पंथ परंपराओं ने साधना इस शब्द का विशेष और व्यापक अर्थ किया है। साधना क्या करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कौन सी साधना सफल होती है और साधना को सफल करने के लिए हमारे उस साधना की दिशा में किस तरह कदम दर कदम एक एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसका जिस योग का जो अभ्यास कर रहा है उसने विचार करना चाहिए। लेकिन हमारे यानी आध्यात्मिक क्षेत्र के जो साधक है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के जो प्रवासी है, वो अनेक प्रकार का अनेक जितनी मत भिन्नता है उतने प्रकार के अर्थ कर लेते हैं और अपने अपने अर्थ और अपने अपने यानी परंपरा अनुसार साधना में लीन हो जाते हैं। और अगर यानी जैसे आकाश श्रृंग यानी आकाश पुष्प और शशि श्रृंग यानी खरगोश को कान होते हैं, ऐसा मानकर खरगोश को कान होते हैं ये तो सत्य है, लेकिन खरगोश को सींग होते हैं ऐसा मानकर अगर कोई तलाश करने निकला तो उसे खरगोश तो मिलेंगे लेकिन बगैर सींग के ही मिलेंगे और अंत में असफलता उसके नसीब में आनी ही आनी है। उसी तरह किस तरह हमने साधना करनी चाहिए, कौन सी प्रकार की साधना करने पर हमें सफलता मिलती है और कौन से प्रकार की साधना करने से अध्यात्म विज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी संशय भ्रमों से मुक्त होकर स्थायी समाधान का भागी बनता है। इस विषय में श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने बुद्ध सूक्त में प्रस्तुत की हुई कुछ सूक्तियाँ इस अंक में हम अपने पाठकों तक पहुँचा रहे हैं। आइए उन सूक्तियों के प्रकाश में अपने अभ्यास, अपनी साधना को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। एक तानता का अभ्यास नहीं चाहिए, वह सदैव है ही, सर्वकर्माण्यपि सदा, इस श्लोक का निश्चय चाहिए। मनुष्य मात्र का एक धर्म सत ही है, मनुष्य मात्र का एक ही धर्म है सत। उपदेश का कार्य और गृहस्थी के उदर पोषण के कार्य एक साथ ही करने से एकनाथ स्वामी समान होगा। एक की सिद्धि करने की हेतु क्षर से भिन्न है ऐसा कहा है। वस्तुतः एक ही पदार्थ है और वही तू है ऐसा कहा है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि यदि सब परमात्मा है तो वही हमारा मालक हुआ। इस पर भगवान ने कहा कि नहीं, यह दुष्ट प्रश्न है। जगदेव हरि, यह यदि सर्वतोपरि सत व ठीक है तो मालक तथा नौकर ऐसी भिन्नता क्यों करे। इस प्रश्न से घर के मालक के समान भिन्नता भासती है।
वह वैसी वस्तुतः नहीं है। शरीर में का बाल शरीर का एक स्वभाव है, फिर उसे भिन्न मानने में कोई लाभ नहीं। अपरा तथा परा ये अब परमात्मा की दो प्रकृति है, अर्थात वे स्वयं परमात्मा नहीं। अपरा तथा परा कहने पर परा प्रकृति भासती है, परंतु वस्तुतः परमात्मा दोनों से अतीत है, और ये दोनों कल्पनाएं नष्ट होने पर तीसरी परमात्मा की कल्पना भी नष्ट होती ही है और एक वस्तु रह जाती है, अर्थात वह वस्तु मालक इत्यादि है। ऐसा कहने में विशेषता कुछ नहीं। सर्वधर्मान् परित्यज्य, यह फल परमेश्वर में प्रीति होना है और वही एक शरण्य है। सब लोग मन को एकाग्र करके निरोध करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इस तरह मन एकाग्र होकर सचमुच सूक्ष्म भाव में भी निरुद्ध हो जाए तो शरीर अचेतन हो जाएगा। यह बात उनके ध्यान में नहीं आती। वस्तुतः साक्षी रहकर मन की वृत्तियों को जो परमात्मा स्वरूप में सर्व अंगों में लय करता है, परंतु मनोवृत्तियों का सर्व बिंदु में से लय हो जाना तभी संभाव्य है जब मन के अधिष्ठानभूत वस्तु का अर्थात निज मूल वस्तु में से मन का उदय हुआ, उसका साक्षात्कार होकर वह वस्तु प्रत्यक्ष रूप होगी, क्योंकि जहाँ से जो व्यक्त होता है वही उसका निशेषतः लय हो सकता है। यह सिद्धांत है, अर्थात मनोलय पूर्ण रूप से करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु ही चाहिए। पातंजल योग में वस्तुतः मन एकाग्र नहीं होता। पातंजलि योग क्रियाजन्य समाधि में भी मन जगत का साक्षी रहता है। जानत नाही बिंदु जो देखे उसका सकल पसारा। परमात्मा सर्वव्यापी किंबहुना सर्वरूपी है, इसलिए सर्वत्र विद्यमान है और उसी में वस्तुतः मन स्थिर हो जाना चाहिए। यह बात योग से कैसे सिद्ध हो सकेगी, क्योंकि पातंजलि योग क्रिया में मन एक स्थान में एवं शून्य में रहता है। स्वरूप शून्यमीव समाधि, यह योग सूत्र है, अर्थात मन सर्वत्र परमात्मा रूप में नहीं रहता, अतएव स्थिर नहीं रह सकता। यह सिद्ध होता है। स्थिर होने से आशय यह है कि आत्म स्वरूप में सर्वत्र एक अग्र में अर्थात तद्रूप एवं एकाग्र होता है। वस्तु प्रत्यक्ष प्राप्त होने पर उससे हानि न हो, इसलिए कौशल्य संपादन करने का अभ्यास, मन को एकाग्र करने का अभ्यास हो सकता है। सब अक्षरों का मूल ओम अक्षर यदि आ गया या सीख लिया तो बाकी के स्वयमेव त्वरित आने लगते हैं। इसी तरह परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होने पर ही मन भी सर्वत्र प्रत्येक वस्तु के स्वरूप में अर्थात बिंदु में परमात्मा का ही साक्षात्कार होते रहने के कारण स्वयमेव स्थिर होने लगता है। इस तरह मन स्थिर अथवा एकाग्र होकर लय को प्राप्त होता है, अर्थात वस्तुतः सर्वरूप आत्मा यही एकमेव अग्र अथवा दृष्टि जिसके सामने है ऐसा हो जाता है। जहाँ जहाँ मन दौड़ेगा उसी उसी वस्तु में ही वह समाधि को पाता है, ऐसा कहते हैं। वह इसी तरह है। अपरोक्षानुभव होने पर सर्व एक हो गया तो एक की ही सेवा करो, और एक के मानी सर्व है तो एक की सेवा सर्वरूपी विश्वरूप की ही सेवा होती है। एकादशी के दिन रात्रौ जागरणम कुर्यात् दिवाच हरि कीर्तनम, इस वाक्य का यथार्थ अर्थ यह है कि अज्ञान रूप रात्रि में ज्ञान जागृत रहना चाहिए और ज्ञान रूप दिन में उसी का हरि कीर्तन अर्थात साक्षात्कार आत्मनिवेदन द्वारा औरों को बोध या साक्षात्कार कराते हुए कीर्तन करना चाहिए। इससे प्राप्त हुआ ज्ञान सदैव स्थिर रहता है।
उस दिन फलाहार एवं कर्म में रहने वाले काम तथा संकल्प रूप फलों का आहार करना चाहिए। उन्हें निगलकर आत्म रूप में लय कर देना चाहिए। यही सच्चा संन्यास है। संदौ जीवात्मनोरेक्यम संन्यासः परिकीर्तितः, ऐसा यह संन्यास है। तात्पर्य, एकादशी पाप पुण्य विवर्जित हो तभी मोक्षप्रद होगी, जिसका विचार उपरोक्त है। एकादशी के दिन बैंगन नहीं खाना इत्यादि कल्पनाएं रोचक और भ्रामक है। एक अंश से इस शब्द का अर्थ निम्न उदाहरण से ध्यान में आएगा। यदि विश्व शक्कर रूप है यह मान लिया जाए तो संपूर्ण शक्कर में एक कण की मिठास का स्वरूप और सब शक्कर की मिठास का स्वरूप जिस तरह एक ही है, उसी तरह एक अंश का अर्थ सर्व विश्व मात्र अर्थात दृश्य मात्र का आत्मा और एक व्यक्ति का आत्मा, इन दोनों का स्वरूप एक ही है। अर्थात सर्व विश्व में परमात्मा एक तत्व से स्थित है, यह एकांश का अर्थ होता है। जगत का निरीक्षण किया जाए तो यह उपलब्ध हो रहा है कि हर एक व्यक्ति दूसरे को अपने मत में खींच रहा है। इससे सांप्रदायिक अभिमान दृढ़ होकर सत्य सामने आ जाए तो भी उसका प्रकाश नहीं होता, और क्वचित प्रकाश हुआ तो उसका प्रचार करने की बुद्धि सांप्रदायिक दुराभिमान के कारण नहीं होने पाती। इसका परिणाम यह हुआ कि जगत में एकता नहीं होती और न सर्वत्र सुख शांति ही होती है। बहुश्याम सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, एक को हम सिद्ध करना है। भक्ति, ज्ञान और कर्म की ऐक्यता पुरुषोत्तम अक्षर व क्षर के स्वरूप का दिव्य दृष्टि से यथार्थ निश्चय करने से होती है। संप्रदाय भिन्न भिन्न कल्पना करते हैं, उनमें अनन्यता नहीं है। और इस तरह हमने सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने साधना, मन की एकाग्रता और इस साधना की सार्थकता, इसके विषय में बुद्ध सूक्त में किए हुए मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त किया। हम सभी एक ही मंजिल के राही है, सभी को परमात्मा दर्शन चाहिए। तो परमात्मा दर्शन के लिए एक ही राह है, जिस राह से अर्जुन, उद्धव आदि गए, उसी राह से हमें जाना होगा। और वही राह दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि की है। और दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु के बगैर हो नहीं सकती, और दिव्य दृष्टि के सिवा यह विश्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव में नहीं आ सकता। और परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव यदि हमें लेना है तो पंथ भाव, सांप्रदायिकता, हठवादिता, पूर्वाग्रह और जिसे कहते हैं कि एक प्रकार की आढ़ता जो हमारे अनेक प्रकार के वर्तनों से हो जाती है, इनसे हमें पार होना होगा। और सद्गुरु के दर्शन को वही जा पाते हैं जो अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी साधनों को निर्मल, एकाग्र और लक्ष्य के प्रति यानी जिसे कहते हैं निश्चय युक्त कर लेते हैं, वही अध्यात्म को पा सकते हैं। और अध्यात्म विज्ञान के बगैर परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता। ये अनुभविक सत्य कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।